गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 14 जून और एक और कंसेप्ट लेके आया मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत बार मैं ऑप्शन चेन के ऊपर बात करता हूँ, ऑप्शन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनती, तो आपके बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि सर कुछ सिंपल वे में इतना ही समझा दो कि ऑप्शन होते क्या हैं, किस तरीके से आप बात करते हो, कॉल खरीदी, कॉल बेची, राइटिंग और पुट राइटिंग, पुट अनवाइंडिंग, ये बातें आप करते हो, हमें भी समझा दो। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो में आपको ये आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन ये आया कहाँ से और क्यों बनाया गया। ये इस करके बनाया गया क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि आप एक तो कैश में डील कर सकते हैं, स्टॉक्स को कैश में ख़रीद सकते हैं। एक आप स्टॉक्स को फ्यूचर्स में ख़रीद सकते हैं, आप उसका फ्यूचर अगर होगा तो आप उसको फ्यूचर्स में ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर बनाए गए ऑप्शंस, अब ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको बहुत छोटी सी एक अमाउंट देकर आप एक उसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आज अगर आप मान के चलें कि टाटा स्टील का जो भाव है वो है 317 रुपये, और आपको लगता है कि आने वाले 25 जून तक जो इसकी एक्सपायरी होगी, देखिए कभी मैं आपको भी एक्सपायरी भी समझाऊंगा क्या होती है, तो 25 जून तक अगर इसकी एक्सपायरी होगी तो मुझे लगता है कि 25 जून से पहले इस 317 का भाव जो है वो 330 हो जाएगा। तो अगर ये आप 330 मान के चलते कि हो जाएगा यहाँ से, तो आप इसकी क्या बाय करेंगे, आप इसकी एक कॉल बाय करेंगे। 330 के स्ट्राइक की आप क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, और उसके लिए आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम पे करेंगे यहाँ पर। और उस प्रीमियम पे आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर लॉट का माल दे दिया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर इसका मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, अगर टाटा स्टील का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर टाटा स्टील में आपको 400 शेयर का लॉट अगर मिलता है, तो आप कुछ पैसे देकर, जैसे अगर 330 की स्ट्राइक का भाव में एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि 10 रुपये है, तो आप 400 शेयर प्लस 10, आप 4000 रुपया देकर आप उसके मुकम्मल मालिक बन जाते हैं इस लॉट के। आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब जो इसमें ऑप्शंस में होता क्या है, अगर ये 25 जून तक ये भाव नहीं आता तो आपका जो मिनिमम लॉस होगा वो क्या होगा, 4000 रुपये। बट अगर ये 330 से ऊपर निकल जाता है तो आपको क्या होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल ऑप्शन। ऐसे ही पुट ऑप्शन होता है, और पुट ऑप्शन में क्या होता है कि आपको पुट ऑप्शन में यहाँ पर आपको लगता है कि जैसे अभी 317 का भाव है टाटा स्टील का, ये शेयर जो है वो 300 रुपये आ जाएगा, तो आप इसकी पुट बाय करोगे 300 के स्ट्राइक की। उसके लिए भी सेम ऐसा ही है, आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा, उसी में आपको वहाँ पर उसका आपका पूरा का पूरा आप लॉट का पूरे के पूरे मालक बन जाएंगे। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता यहाँ तक, तो जितना आपने ख़रीदा है उतने के ही आप लॉस बेयर करेंगे, और अगर ये नीचे आ जाएगा तो आप उतना ही उसमें प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी आपको मैंने ये सिंपल समझाया कि कॉल और पुट होता क्या। अब इसको जब बनाया गया तो इसको इसलिए बनाया गया था कि मार्केट में बहुत सारे लोगों के पैसे लगते हैं, जब कैश में वो चीज़ों को ऊपर की तरफ खरीदते हैं और मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती, तो उसके लिए उन्होंने हेज करने के लिए टूल बनाया था इसको। ठीक है, ये आगे का कंसेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा, बट ये इसको जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको हेज करने के लिए पोर्टफोलियो को इस ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है, इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, और इनको इस चीज़ के लिए, हेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए ऑप्शंस में जब आप कॉल की बात करेंगे, पुट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो है, किसी भी कॉल में या किसी भी पुट में, ऑप्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी उस ऑप्शन में। जो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है जी, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप ये सोचेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद होती है उसमें उसकी टाइम वैल्यू। ठीक है जी, अगर आप कोई भी एक ऑप्शन उठाएंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी अगर एक ऑप्शन उठाएंगे तो उसकी ये दो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, एक होती है टाइम वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर कॉल ख़रीदी है, भाव था 317 रुपये, ठीक है, और आप यहाँ पर 320 की स्ट्राइक खरीद रहे हो कॉल की, तो यहाँ पर इस भाव में
जब इसका यहाँ पर कॉल का ऑप्शन का भाव होगा, लेट्स सपोज 20 रुपये है, तो इस 20 रुपये में दो चीज़ें अटैच है। कौन सी? एक तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी अटैच है और इसमें टाइम वैल्यू भी अटैच है। जैसे जैसे ये अपने टाइम के पास जाएगा तो यहाँ पर ये अपनी टाइम वैल्यू खोता चला जाएगा, ये नीचे चली जाती जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये माल आपका ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ें इसमें, इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर वो स्ट्राइक उसके पास नहीं जाती तो बहुत तेज़ी से नीचे आती है। समझ में आ रही है आपको? इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, जिस तरीके से मैं इसको देखता हूँ। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसकी एक तो एज होगी जहाँ पे आप ये बच्चा पैदा हुआ, तो मैं उसको बोलता हूँ इसका न्यू बॉर्न बेबी। जब बच्चा पैदा हुआ तो मतलब ये हुआ 1 से स्टार्ट, 1 तारीख से स्टार्ट, और इसका 25 जून को एक्सपायरी होना है। ठीक है, ये आपको पता हो, अगर ऑप्शन है या निफ्टी का इंडेक्स है, तो अगर आपको, जैसे निफ्टी हर वीक में एक्सपायर करती है, एक निफ्टी पूरे महीने में भी एक्सपायर करती है। स्टॉक्स जो हैं अगर उनके ऑप्शन है तो वो पूरे पूरे महीने में एक्सपायर करते हैं, तो उनकी एक डेट होती है एक्सपायरी की, उनकी एक बॉर्न होने की, पैदा होने की डेट है, और उनकी एक एक्सपायर करने की डेट है। तो इसके बीच में जो ये एक्सपायरी होगी, ये हो गया बुढ़ापा, ये हो गया जहाँ पे पैदा हुआ उसको न्यू बॉर्न, और बीच में क्या आती है? जवानी। क्या आती है? जवानी। अब मैं आपको मोटा मोटी टिप देने लगा हूँ कि आपको इस जवानी में ही आना है और जवानी में ही निकल जाना है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो मर्ज़ी कर लो, बेच लो, खरीद लो, आपको जवानी में ही आना है और जवानी में ही निकल जाना। अब जवानी कब शुरू होती है इसकी? इसकी जवानी शुरू होती है 2nd वीक से, और ये इसकी जवानी कब ख़त्म होती है? 3rd वीक में। जब 3rd वीक का ख़त्म हो जाए तो ये 2 वीक्स का टाइम है आपके पास, जहाँ पर इसकी जवानी रहती है। मतलब यहाँ पर तेज़ी भी हो जाएगी, यहाँ पर मंदी भी हो जाएगी, तो आपको इसी टाइम के दौरान कॉल और पुट ऑप्शन में आना है और अपना काम करके निकल जाना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर से आगे समझाना चाहूँगा। देखिए, अब मैं बहुत बारी बात करता हूँ कॉल बायर कौन होता है या पुट बायर कौन होता है। अभी मैंने आपको समझा दिया, अगर आप तेज़ी कर रहे हो तो आप कॉल बायर बन जाओगे, अगर आप मंदी कर रहे हो तो आप पुट बायर बन जाओगे। बात समझ में आ गई? अगर आपको लगता है कि आज 317 का भाव है टाटा स्टील का, तो ये नीचे जाएगा, तो आप यहाँ से इसके नीचे की यहाँ पे 310 की पुट खरीदोगे, तो आप उसमें मंदी कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि जी मैं 317 है, ये तो 330 चला जाएगा इसी महीने में, तो आप इसकी कॉल खरीदते हो। समझ में आ गई? बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर ये भाव नहीं आता तो आपका पैसा सारा ख़त्म होगा, और अगर ये भाव नहीं आता तो आपका सारा पैसा ख़त्म होगा। ये होते हैं कॉल बायर्स और ये होते हैं पुट बायर्स। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, इसमें कॉल और पुट के माध्यम से आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए, अब मैं बहुत बारी बात करता हूँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि कॉल राइटर्स ने कॉल राइट किए हैं, पुट राइटर्स ने पुट राइट किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया, तो यहाँ पर जब मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये वाली साइड जो होती है ये पुट की साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है कॉल्स की साइड होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 290 की स्ट्राइक उठा लेते हैं, और 290 की स्ट्राइक पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी 6,62,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन खड़े हैं। मैं अभी समझाता हूँ आपको ओपन क्या होते हैं। और जो उस दिन फ्राइडे को यहाँ पर राइटिंग हुई है वो 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब राइटिंग क्या होती है मैं आपको वो समझाता हूँ। चलिए वापस चलते हैं। तो राइटिंग क्या होती है? राइटिंग का मतलब होता है कि एक सेलर आया, उसने यहाँ पर माल क्या है जो सेल कर दिया। ठीक है जी, उसने पुट को, या यहाँ पे पुट को सेल कर दिया। अब अगर इसने सेल किया तो इसने किसी ना किसी से तो, भैया किसी ना किसी ने तो खरीदना है ना उस माल को। ये किसको सेल कर रहा है? कोई ना कोई उसके सामने तो बायर तो खड़ा होगा ना, कि नहीं होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता। मार्केट में 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अगर एक सेलर ने कोई चीज़ सेल करी है तो उसको किसी ना किसी बायर ने तो खरीदी होगी। तो अभी क्या है ना, यहाँ पर इस बायर का ऑप्शन भी ओपन है, क्योंकि अभी तो इसने बाय किया ना। अगर या तो इसको प्रॉफिट होगा या तो इसको नुकसान होगा। अगर इसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये क्या करेगा? सेल। इसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये क्या करेगा? बाय। तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होगा। अभी ये क्या है? ओपन है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं हम?
जब दोनों का इंटरेस्ट ओपन है तो हम उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर पुट राइटर्स जब आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पुट राइटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि स्टॉक में मंदी मंदी नहीं होनी चाहिए, मंदी नहीं होनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? वो यहाँ पर स्टॉक को गिरना नहीं देखना चाहते। जब कॉल राइटर्स की बात करता हूँ कि यहाँ पर इतने लोगों ने कॉल राइट करी है, तो मैं बात करता हूँ कि वो स्टॉक को ऊपर आना देखना नहीं चाहते, वो तेज़ी नहीं देख रहे इस मार्केट में। आप बात समझे मेरी बात को? अगर मैं पुट राइटिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पुट राइटर में कि यहाँ पर स्टॉक में मंदी नहीं होने देनी है, मतलब लोग नीचे से खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मंदी होने नहीं देनी है। और यहाँ पर अगर स्टॉक में ऊपर की तरफ से आपको पुट कॉल राइटर्स दिखेंगे तो वो यहाँ पर तेज़ी नहीं होना देना चाहते। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हम उस पर वापस चलते हैं चार्ट पर, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग है कॉल की। तो ये अगर आप 320 की स्ट्राइक देखेंगे तो इसके मुकाबले अगर मैं पुट में देखूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 2,86,000 है। इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हैं और वे स्टॉक को ऊपर उठना नहीं देना चाहते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर राइटर्स ज़्यादा होंगे तो वो कॉल को उठना ऊपर नहीं देना चाहेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ स्लाइड पे। तो आपको कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है जी। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वर्ड्स मैं आपके साथ यूज़ करता हूँ। देखिए उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कॉल अनवाइंडिंग और पुट अनवाइंडिंग क्या होती है। अब आप मेरे से पूछते होंगे, मैं बोलता हूँ देखिए जी अब यहाँ पर तो अनवाइंडिंग हो गई है और यहाँ पर पुट में अनवाइंडिंग हो गई है। तो पुट में अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि लोग जो हैं जो कि यहाँ पर तेज़ी देख रहे थे, उन्होंने अपनी तेज़ी जो है वो छोड़ दी है। उन्होंने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करे थे यहाँ पर, उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने अब बाइंग का ऑर्डर यहाँ पर डाल दिया है। अब वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से तेज़ी छोड़ रहे हैं अपनी। ये होता है पुट में अनबाइंड करना। जब आप उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर माइनस होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पर 260 की अगर मैं स्ट्राइक उठाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस में है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो माइनस में है। मतलब यहाँ पर क्या हुई है, पुट की अनवाइंडिंग हुई है। मतलब लोगों ने यहाँ पर अपने लॉन्ग्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं। बात समझ रहे हैं? उन्होंने अपने लॉन्ग जो हैं वो छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं हम तेज़ी नहीं कर रहे हैं। ये एक दिन का डेटा है, डेटा रोज़ चेंज होता है, ऐसा नहीं है रोज़ डेटा होता है, बट आपको रीड करना आना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग पर। अब कॉल अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पर मंदी कर रहे थे और तेज़ी नहीं सोच रहे थे, अब उन्होंने अपनी मंदी छोड़ दी है और वो चाहते हैं कि स्टॉक में अब क्या हो जाएगा, उनको क्या लगता है स्टॉक में क्या आने वाली है, तेज़ी। वो अपनी मंदी छोड़ देते हैं और स्टॉक में उनको क्या लगता है कि तेज़ी आ सकती है। चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर अनवाइंडिंग हुई है तो ये देखिए, ये कॉल की साइड थी मैंने आपको बोली और ये थी पुट की साइड। तो ये देखिए ये यहाँ पर 4,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनवाइंड हुए हैं कॉल्स में, और ये देखिए ऊपर की तरफ भी कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर मंदी छोड़ दी है। अपने शॉर्ट्स जो हैं, जो इन्होंने शॉर्ट्स करे थे वो इन्होंने कवर कर दिए। अगर ये अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे तो मार्केट जो है वो तेज़ हो जाएगी। अगर ये अपनी यहाँ पर किए हुए अपने यहाँ पर जो सपोर्ट दे रहे थे यहाँ पर ये पुट, अगर ये अपनी अनवाइंडिंग करते हैं तो मार्केट जो है वो नीचे, या वो स्टॉक नीचे आता है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए इसके आगे की जो वीडियो वो मैं आने वाले टाइम पर बनाऊंगा। अगर आपको चीज़ फिर से नहीं समझ आई तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन में क्या ऑप्शन होते हैं, क्या कॉल ऑन पुट होती है। अभी मैंने कोई बात नहीं करी आपसे कि आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। अभी बहुत कुछ है। अभी इसमें इन द मनी कॉल क्या होती है, आउट ऑफ द मनी पुट, और ये सारी चीज़ें इन द मनी
एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। अभी इसके ऊपर मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, अब बेसिक चीज़ अभी पहले समझ जाइए। जब मैं आपको वो समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए मैं किस चीज़ के ऊपर बात आपसे कर रहा हूँ। तो अभी के लिए यहीं तक मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगली वीडियो में आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा और जल्दी लेके आऊँगा, ताकि आप वो चीज़ें भी समझ पाएँ। उसके बाद ही आप अपना फ़ैसला लें कि आपको इस सब चीज़ों में काम करना है या काम नहीं करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी और वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।